अरे मम्मी सिर्फ इमोशनल लुक्स नहीं देने, आरती भी उतारनी है। हाँ तो करी उन्हें। माँ हाँ वेलकम होम वेलकम होम एक मिनट। ए परी, मुझे अभी कान्हा जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे बता दूं कि तू दुनिया की सबसे स्पेशल बच्ची है। और सुन परी, तेरे दादा बड़ी तुझसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत जल्द तुझसे मिलने आएंगे। तू बस उन्हें पहचान लेना। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ अरे मेरा गुड़िया। तुम्हारी दादी ने एज यूजुअल सिर्फ स्वीट स्वीट बातें की होंगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगी, ठीक है? तुम्हारी परदादी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, लेकिन थोड़ी सी साइको है, तो उनसे बच के रहना, ओके? और ये फैमिली ना बहुत लविंग है, लेकिन वीक में एक बार मेजर ड्रामा होता ही होता है, और तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करना, ओके? एंड वन मोर थिंग, बड़े होके तुम कॉल मी दादी। लव यू। ये क्या कानाफूसी चल रही है? अब इन लोगों को अंदर आने दो। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी भाई, एक मिनट। बापूजी, लक्ष्मी जी આવી છે ઘરે, इसे संभाल के तिजोरी में रख दीजिए। चलिए दादाजी, शंख फूकिए ताकि हमारी बेटी और उसकी बेटी अपने घर में आ सके। आओ अंदर आओ, संभाल के। आजा बाबू आजा। बेबी कितनी क्यूट है। नहीं, तू दूर रहे। हाँ बेटा, दूर। हाँ बेबी, आप इधर आओ, मेरे पास आओ। आओ। अच्छा 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 अच्छा, अब सबको एक एक करके बेबी को गोद में उठाने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं। अरे नहीं 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 भाई, आप नहीं। एक बार आपने बेबी को गोद में ले लिया ना, तो फिर आप किसी को देंगे ही नहीं, इसलिए सबसे पहले बेबी को गोद में मैं लूंगी, ओके? नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी गोद में जाएगा। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मेरी गोद में। पापा तो हॉस्पिटल से यहाँ तक लेकर ही आए ना। सबसे पहले बेबी परदादी की गोद में आएगी। क्यों? परदादा ने क्या पाप किया है भाई कि उसकी गोदी में नहीं आएगी? अरे वाह, मेरी बेटी तो पैदा होते ही सेलिब्रिटी बन गई। मैं लूंगी गोद में। मैं सबसे पहले। शांत हो जाइए, शांत। अरे रस्में भी कोई चीज होती है। हाँ, पहले मम्मी की गोद में हमने परी की आरती की, उसकी नजर उतारी। अब वो पापा की गोद में बैठेगी और सब मोर पंख से हवा करेंगे। क्यों, घर के पंखे खराब है क्या? नहीं मीनू, मोर पंख से हवा करना एक रस्म होती है। पर सिर्फ मोर पंख से ही क्यों? क्योंकि मोर पंख कान्हा ब्रो को प्रिय है, इसलिए वो उसे अपने सर पे धारण करते हैं। और छोटे बच्चे तो लड्डू गोपाल का रूप होते हैं, तो इसलिए मोर पंख से हवा की जाती है। अरे कोई बेबी के पापा को भी हवा कर दो, बेचारे कितने टेंस लग रहे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मेरी नातिन की रस्में जरूरी हैं, इसलिए मैं सारी रस्में कराने के लिए बेबी और किंजल को अनुपमा के पास लाई हूँ। सोचा था गुस्सा कंट्रोल कर लूंगी, पर इस तोशु को देख देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा।
भाभी एक बार टच कर लूं? ए बेटा नहीं है। वाह बेटा चल तू अब पहले झूले पे बैठ जा। राखी बहन, अब तक की सारी रस्में हमने की है। बेबी की नजर उतारना, उसकी आरती करना। नानी ने एक भी रस्म नहीं की। ये रस्म आप कीजिए। हाँ, अब अनुपमा से बच्ची को ले ले और उसके पापा की गोद में रख दे। राखी बहन लीजिए। चलो चलो चलो। राखी बहन आइए। और वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती है। इट वाज जस्ट अ फ्लिंग। आइए ना। किंजल प्रेग्नेंट थी और मेरी जरूरतें थी। ओ नानी, नारंगी पानी चढ़ा के आई है क्या? ये किंजू बेबी है और ये तोशु है। तोशु तेरे जमाई को पहचानती नहीं है? तोशु को सिर्फ मैं ही पहचानती हूँ बा। किंजू बेबी तेरी माँ कौन सा सस्ता नशा करके आई है? मॉम को लगा होगा कि ये रस्म किसी के भी गोद में हो सकती है, पर मॉम ये रस्म सिर्फ पापा की ही गोद में होनी चाहिए। और पापा अगर अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लायक ना हो तो मतलब ये बाकी मर्दों को बच्चे संभालने की आदत कहाँ होती है? यूं गर्दन के नीचे हाथ रख के गोद में लेना कहाँ आता है इन्हें? हाँ तो सीख लेंगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है ना? मैं भी कर सकती हूँ, करके दिखाऊं? नहीं, तू यहीं रह, यहीं रह। वाह, यहाँ के जितनी रस्में होनी थी हो गई। बापूजी ने, घर वालों ने बेबी को देख लिया, पूजा कर ली, आरती कर ली, नजर भी उतार लिया, लेकिन अब जैसा डिसाइड हुआ था, मैं किंजल को और बेबी को अपने घर ले जा रही हूँ। ये कब डिसाइड हुआ था कि तू बेबी को अपने घर लेकर जाएगी? नहीं हुआ था तो अब हो गया बा। राखी बहन, कुछ हुआ है क्या? गोद भराई आप क्या हुई थी तभी कुछ हुआ था क्या? बच्ची का दादी के घर पे आना नॉर्मल लगता है, लेकिन नानी के घर पे जाने के लिए कुछ होना जरूरी है क्या? मैं अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, रस्में करना चाहती हूँ, आप सबको बुलाना चाहती हूँ। इसमें आप सब मुझे ऐसे लुक्स क्यों दे रहे हैं? नानी के घर जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि नानी तू है। ये वो चक्की चलाने वाली सीधी सादी नानी नहीं है, ये चालाक और चंट नानी है।
जो एक एक सांस भी सोच समझ के ले, वो अपनी बेटी और नातिन को कुछ सोच समझ कर ही घर ले जा रही है। मैं कुछ सोच के नहीं लेकर जा रही बा, बस मुझे कुछ रस्में करनी है। हाँ? कौन सी रस्में करनी है राखी बे? वो बस कुछ करना है। अरे पर कौन सी रस्में? मुझे बस अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर को यहाँ से लेकर जाना है। बच्चों को पता चल जाता है कि कौन कैसा है। अब कम से कम एक अच्छे फादर बन जाना। तो माँ होकर भी अपने बेटे को पूरी तरह से नहीं जानती। मिसेस दवे, ऐसा तो है नहीं कि बच्ची अपनी नानी के घर नहीं जाएगी, पर अभी कम से कम सेटल हो जाने दीजिए। और क्या? देख, नाराज मत हो। नानी बनी है तो थोड़ा स्माइल कर। आज बहुत शुभ दिन है राखी जी। हम दोनों ने पहले भी कई शुभ दिनों में बहुत इश्यूज क्रिएट किए हैं, लेकिन तब ना तो आप नानी थी और ना मैं दादा। आज थोड़ा बेटर बिहेव करते ना। और अब तक सारी रस्में भी पूरी नहीं हुई हैं। हाँ, तो मान जाना। देख, आज तू मान जाएगी ना तो मैं तुझे मेरे झूले पे भी बैठने दूंगी और तुझे नागिन भी नहीं बुलाऊंगी। मॉम प्लीज मान जाइए ना, कुछ दिनों में मैं और बेबी आपके पास पक्का आ जाएंगे, प्लीज। राखी बेटा, बेबी तोशु को दे दे। हाँ चलिए ना राखी बहन, रस्म शुरू करिए। राखी बहन, हाय बडी। रस्में हो गई सारी? नहीं, बस आखिरी रस्म चल रही है। ये लो, आप भी देख लो। हाँ। अब बेबी को दादा दादी गोद में लेंगे और हम सब मयूर पंख से हवा देंगे। छोटी अनु और अनुपमा के एब्सेंस में अनुज बिल्कुल अकेला पड़ गया है और ये अकेलापन और बढ़ेगा। छोटी अनु फिर भी घर आ जाएगी, लेकिन अनुपमा को दोनों जगह रहना पड़ेगा। अनु को पटना पड़ेगा। अनुज को अब हमें संभालना होगा। बेबी को मैं गोदी लूंगी, तू कल आना। मम्मी मैं ले। और तू परसों। अरे पर क्यों? मुझे बेबी को गोदी लेना है, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं आ पाई थी। नानी मुझे भी। चलो चुप करो, सब दूर हटो। अरे बा, लेकिन ये चीटिंग है। हाँ तो है, बस मैं तो ऐसी ही हूँ, किसी को नहीं दूंगी बेबी। राखी जी, आपको अचानक क्या हुआ? क्या आप तोशु के लेट आने से अभी तक नाराज हैं? और तू इन दोनों को घर क्यों लेकर जाना चाहती? क्योंकि मैं अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के साथ रहना चाहती हूँ बा। तो आप यहाँ रुक जाइए राखी बहन। इसे यहाँ रुकना ही नहीं है। पिछली बार गोद भराई में भी कह के गई थी कि आ जाऊंगी रहने, फिर आई नहीं, गायब भी हो गई। मुझे काम से सिंगापुर जाना पड़ा था बा, और आज भी नहीं रुक पाऊंगी। काम का बहुत प्रेशर है, लेकिन अब यहाँ हर रोज आऊंगी।
किंजल का सी सेक्शन हुआ है, हंसी खुशी में भूल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे पता ही नहीं कि इसे कितनी बड़ी चोट लगी है। ऐसे में संभल कर रहना जरूरी है। एक जरा सी भी भूल किंजल को बहुत बड़ा दर्द दे सकती है। इसलिए मैं रोज आऊंगी, क्योंकि अब ख्याल भी रखना है और नजर भी। पारितोष को बाप बनने के बाद अब जिम्मेदार हो जाना चाहिए। उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए रोज आऊंगी। तोशु जिम्मेदार है मिसेस दवे। कैसी बात कर रही हैं आप? वो किंजल का और अपनी बेबी का ख्याल अच्छी तरह से रखेगा, जैसा आपने रखा था। मिसेस दवे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रही हैं। तोशु जानबूझ के तो क्या अनजाने में भी कभी अपनी बीवी और अपने बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकता है। आई होप आप सही कह रहे हैं मिस्टर शाह। पारितोष कितना ख्याल रख रहा है ये देखने के लिए मैं रोज आऊंगी। बात आखिर है क्या? अब तो ये पता करना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए देसी घी का हलवा बनाया, ये लो, खा लो। यू विल फील वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर ईटिंग इट। क्या हुआ, बोर हो रहे हो? कार्ड्स खेल ले? अच्छा चल यार, चेस खेलते हैं। यूएस के दिन याद आ जाएंगे। हाँ अनुज, मैं जानती हूँ तुम छोटी अनु और अनु को मिस कर रहे हो, पर वहां पर इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, सब लोग साथ में मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। थोड़ी देर तो लगेगी ना उन्हें आने में। भाभी, देसी घी बचा है कि सारा हलवे में डाल दिया? नहीं तो सारा घी कैसे हलवे में डाल दूंगी, बचा है। भाई जाके ले आइए वो घी। किस लिए? भाभी जो आग लगाना चाह रही है उसमें डालना है। ला दे, मुझे दे। तू उठा उठा के थक गई होगी, दे। इट्स ओके मम्मी, मैं माँ हूँ, आधा तो डालनी पड़ेगी ना। माँ भी इंसान होती है, और ये बात घर वालों से पहले माँ को खुद समझनी चाहिए। हाँ, जब जरूरत हो, मतलब कोई भी नहीं हो तो उठा उठा के घूम, लेकिन अभी तो पूरा परिवार खड़ा है तो सबको हाथ बटाने देना। क्यों खामखा मैं माँ हूँ? माँ बन, मशीन मत बन। चल दे इधर। मैं इस गुड़िया को पहले झूले में डालूंगी और फिर झुला दूंगी, है ना? बोले मेरा बेटा। क्या मेरी ग्रैंड डॉटर उस झूले में लेटेगी? मैंने कहा था ना आप लोगों से, मैं नया झूला लेके आई हूँ। देख बेबी, जब तेरे घर आएगी तब उसे वो पालने में झुलाना काम आ जाएगा। देख, हर बात पे कलेश अच्छा नहीं होता है। चल शांत हो जा। दिखा आपका जादू। हाँ? अनुज, तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर क्यों? अनुज ऐसे ही तुम पिछली बातों को ना अभी भी तुम अपने दिल पर रखे हो। देखो अनुज, ये बात I said leave यार। क्या कहना चाहती हैं कि वहाँ अनु एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ अकेला बैठा बेबस लाचार उसका इंतजार कर रहा हूँ? ये कहना चाहती हैं? जस्ट गो यार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अनुज बात जस्ट गो। जीके क्या हुआ? जीके क्या हुआ? जीके टेल देम टू लीव यार, मुझे अपनी नजरों के सामने नहीं चाहिए। जस्ट गो। इट्स ओके बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। इट्स ओके बेटा। ऐसा क्या कहती है जो इतना नाराज हो गया? गुस्सा निकला है हम पे, लेकिन गुस्से की असली वजह है अन्नू का यहाँ ना होना और शाह हाउस में होना।
इट्स सो क्यूट मम्मी। सच में बहुत सुंदर है। ये आपने बनाया? मैंने और अनुज ने मिलके बनाए हैं। और मैंने इसे झूले पर टांगा। फिर तो ये और खास हो गया। वो क्या है ने कि पहले कुछ महीने तो बच्चे की पूरी दुनिया उसकी माँ की गोद और पालना होते हैं। तो इसका मतलब तुम सिर्फ 2 जगह हैंग आउट कर सकती हो। बेबी, योर सोशल लाइफ इज गोइंग टू बी सैड। ये तू चुप कर ने टोटाया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि पहले के कुछ महीने बेबी ना तो कुछ बोल सकता है, ना तो चल सकता है, और ना ही अपने आप पलट सकता है। तो वो हम बड़ों की दुनिया में शामिल ही नहीं हो सकता। इसलिए सारे बड़े कोशिश करते हैं कि वो बेबी की दुनिया में शामिल हो जाए। इसलिए घर के सभी लोग उसके पालने में अपने अपने पसंद की अपने जैसी कोई चीज लगाना चाहते हैं, ताकि उन्हें लगे कि वो बेबी की दुनिया में शामिल हो गए। अरे फिर तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा। अच्छा है, वहाँ पे वो आईब्रो पेंसिल नहीं लगाई। प्लीज। ये फाइल मैंने चेक कर ली है, लेकिन आपका चेक करना भी जरूरी है। आप एक बार देख लीजिए और फाइनल कर दीजिए। कमाल है, she's done it all। क्या चीज हो तुम अनु, कैसे कर लेती हो यार? मतलब इतनी भाग दौड़ में तुम किंजल को भी संभाल रही हो, ऑफिस भी संभाल रही हो, और मैं अकेले बोर ना हूं इसलिए ये ऑफिस की फाइल्स यहाँ मेरे लिए रख गई चेक करने के लिए। फैंटास्टिक कान्हा, थैंक यू कान्हा जी। धीरे धीरे धीरे, बच्ची को गिराएगी क्या? अरे हाँ, अरे मैं तो समझा रही थी कि जरा दूर रहे, हाँ, नहीं तो बच्ची को चोट आ जाएगी ना। क्यों बेबी को गोद में लेने नहीं दिया? झूला तो झूलाने दीजिए। अरे प्लीज डोंट क्राई बेटा। बाप मुझे बेबी से दूर होने के लिए कह रही है। मैं बेबी को हर्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। देख अभी रो मत बेटा, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ तुझे कि जब भी बेबी के पास हो ना तो थोड़ा दूर से रहे, हाँ ना? तुमने बुलाया? मुझे पता था जब तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो तू हमें माफ कर देगा। मुझे ऑफिस की फाइल्स चाहिए, बस सारी फाइल्स। मेरे एब्सेंस में मेरे बिजनेस की क्या स्टेटस है सब पता करना है मुझे। आप लोग जा सकते हैं, जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। धीरे से बंद करना। शांत रहो अंकुश। ताला अक्सर गुच्छे की आखिरी चाबी से खुलता है, और पेशेंस वो आखिरी चाबी है। बी पेशेंट। चलती बेटा। मॉम, क्या हुआ? अरे नागिन है पर है तो नानी। अपनी नातिन को ऐसे छोड़कर जाने के लिए मन नहीं कर रहा होगा, है ना? मॉम, मैं और बेबी यहाँ पे बहुत खुश रहेंगे। मॉम, I'm sorry मैं आपके साथ नहीं चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बेबी को पहले ही दिन से सब रिश्तों की पहचान हो जाए। अनुपमा, आज तक तुमने किंजल का हमेशा साथ दिया है, आगे भी दोगी ना? आप
ऐसा क्यों कह रही है राखी बहन? आई नो तुमने किंजल का हमेशा साथ दिया है, लेकिन मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ अनुपमा, तुम किंजल का साथ दोगी ना? जरूरत पड़ने पर किंजल के लिए खड़ी होगी ना? हमेशा हमेशा। वादा? वादा वादा। अच्छा याद आया, वो पंडित जी का मैसेज आया था कि हम कल बेबी का नामकरण कर सकते हैं। ओह यस, तो इसका मतलब हम सब कल से बेबी को परी बुलाएंगे। परी? पापा की परी वाले मीम्स देखे हैं ना तूने? सब बेबी को परेशान करेंगे। हम बेबी का नाम ना ग्रीक गॉडेस के नाम से रखेंगे, ठीक है? ऐसे स्टूपिड आइडियाज ना तू ही दे सकती है। शट अप। यू शट अप। यू शट अप। यू शट अप। यू शट अप। ओके ओके ओके, नो फाइट नो फाइट। हम लोग नाम कल रखेंगे, ओके? मैंने लिस्ट बना ली है। मैंने भी नाम सोच के रखे हैं। मैंने भी एक नाम सोच के रखा है। अच्छा। अब मैंने तो बहुत सारे नाम सोच कर रखे। मी टू। इनफैक्ट मैंने नेम कीपर को पैसे भी दे दिए एडवांस में, उसने काफी सारे नाम की लिस्ट भेजी है। नाम सोचने के पैसे? हाँ, ऐसे क्यों लुक दे रहे हो? अब ये भी प्रोफेशन है। हाँ हाँ, मैंने भी ऑनलाइन देखा था, पर मुझे लगा ना फेक होगा। नहीं, मैंने भी सुना है। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में ना नाम रखने के लिए 5-5 लाख रुपए देते हैं। लो बोलो, हमारे यहाँ तो फुई को 501 रुपया देते तो अच्छे से अच्छा नाम रख के चली जाती है। चलो कल अपने अपने नाम की लिस्ट सब लोग तैयार रखो, कोई अच्छा सा नाम चुनेंगे अपनी परी के लिए। लगता है कल नामकरण नहीं, घमासान युद्ध होगा। और जीतूंगा मैं। तो फिर हमें कल नाम भी रखना है और पेट नेम भी डिसाइड करना है। अरे बेबी के नाम के साथ कुत्ते का नाम क्यों रखना है? अरे बाप, पेट नेम का मतलब घर का नाम। जैसे मम्मी पाकी को प्यार से स्वीटी बुलाती है ना, वैसे ही। हाँ, लाड़कू नाम। नाम दुनिया के लिए होता है और पेट नेम परिवार के लिए, तो दोनों ही नाम एकदम खास होने चाहिए। हाँ ओले बाबा, कल आपका नाम रखा जाएगा, कल आपको अपनी पहचान मिलेगी। हाँ कंफर्टेबल? वैसे समर और पाकी ने रूम कितना अच्छा डेकोरेट किया है ना? हाँ, दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और पूरी डेकोरेशन करने के बाद सोए। तो क्यूट। किंजल, तुम ठीक हो ना? I mean, दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ऑनेस्टली तोशु दर्द हो रहा है, बट इट्स बेरेबल। इट्स ओके। I'm sorry, मैं तुम्हारे दर्द नहीं बांट सकता। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। दर्द बांट नहीं सकते, लेकिन केयर तो कर सकते हो ना, और केयर कर भी रहे हो। You know, मैं इस पल का कितने टाइम से वेट कर रहा था, जब हम दोनों हम तीनों साथ हो। तोशु, तुम्हें पता है जो हमारे दोस्त हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो तो बच्चे की प्लानिंग के बारे में सोचने में घबरा जाते हैं। उनके तो पसीने आने लगते हैं। हम कितने लकी है ना तोशु कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वरना कहाँ ये सारी रस्में हम कर पाते अकेले। I know, पेरेंटहुड की जर्नी टफ तो होती है, बट आई एम वेरी श्योर कि इतनी अमेजिंग फैमिली के साथ हम इस जर्नी को निभा लेंगे और अच्छे पेरेंट्स भी बन जाएंगे। तुम्हें पता है किंजल, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हमारी बेटी का पापा बन गया हूँ। अब सुधर जाओ, लड़कियों को यहाँ वहाँ देखना बंद कर दो। किंजल, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे तोशु, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? सीरियस नहीं होऊंगा, तुम अचानक से कुछ भी बोल दोगी। तोशु, काम डाउन। आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम किसी की तरफ देखते भी नहीं हो। आई नो यू लव मी। Yes, किंजल, I love you. I love both of you. I know कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को खुश रखने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। I know, and I trust you, तोशु।
वैसे तोशु, तुम्हारे और मॉम के बीच में क्या चल रहा है? I mean, अगर तुम किसी और को नहीं बता सकते तो मुझे तो बता दो, बिकॉज आई एम श्योर कि कुछ तो जरूर है। क्या इशू है तोशु? आई नो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इस गलती का असर हमारे आने वाले कल पे मत पड़ने देना भगवान। राखी मॉम सब भूल के मुझे माफ कर दें, ताकि मैं भी सब कुछ भूल के अपनी बेटी के साथ, अपनी किंजल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। किंजू बेबी और उसकी बेबी कमरे में आराम कर रहे हैं और तोसु पापा उनके पास है। भले भले। और ये ले, अनुज के लिए मिठाई लेकर जा। थैंक यू। और सुन, कल सुबह जल्दी आ जाना, आज की तरह मत करना। पता है ना, नामकरण की रस्म खास होती है। एक बात का आप सबको ध्यान रखना होगा, इन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। बा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन फिर घर का भी देखना पड़ता है। वो मुझे कुछ पता नहीं है, कल सुबह जल्दी आ जाना बस। छोटी, चले बेटा। थैंक्स अनुपमा फॉर एवरीथिंग। कल का बस देख लेना। अनुज को बुरा तो नहीं लगेगा ना? किस बात का? I mean, तुम रोज रोज यहाँ पे आ रही हो तो। आप अनुज को अब तक जानते नहीं हैं। उन्हें जरा भी परेशानी नहीं है, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मुझे किंजल और बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। So nice of अनुज। I'm glad अनुज तुम्हारी लाइफ में है। मम्मी अब चले, पापा वेट कर रहे होंगे। हाँ चल चल चल, आओ जाओ, आओ जाओ। अनुपमा, मुझे कल के लिए तुमसे कुछ कहना था। पापा हम आ गए। हे माय बच्ची, आई मिस्ड यू सो मच। I miss you too। पापा, मैंने बेबी की बहुत सारी फोटोज ली है, मैं चेंज करती हूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ, गो गो। आओ बैठ। आप ठीक हैं? तुम आ गई, अब बिल्कुल ठीक हो। मेरा छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसा लगा वहाँ, कैसा था? ठीक था। वैसे कल नामकरण है तो कल भी जाना पड़ेगा। कल नामकरण है? हाँ। अच्छा, तो फिर मैं भी एक अच्छा सा नाम सोच लेता हूँ। अच्छा सुनिए ना, वो मिस्टर शाह ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। क्या कहा? वो कह रहे थे कि आपको भी कल नामकरण में आना है। ये भी कोई मैसेज है? वो नहीं भी बुलाता तब भी मैं जाता, क्योंकि एक तो मैं वैसे भी किंजल और उसके बेबी से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा पाया। जाऊंगा। उन्होंने साथ में भाई भाभी और अतिक को भी बुलाया। वो कह रहे थे कि आपने गणपति की पूजा में पूरे परिवार को सब कुछ भूलकर बुलाया, तो वो भी पूरे परिवार को बुलाना चाहते हैं। हम भाई भाभी अतिक से कह देंगे, आना न आना उनकी मर्जी, चलेगा? खैर ये सब बातें छोड़िए, मुझे आप बताइए कि आप कल क्या पहनने वाले हैं? मतलब क्या? अरे कल हमारी पोती पहली बार अपने दादा बड़ी से मिलने वाली है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे ये हैंडसम से दादा बड़ी कल और भी हैंडसम लगे। पहली बात तो दादा वनराज है और मैं बड़ी हूँ, थोड़ा बहुत हैंडसम भी हूँ, मानता हूँ। थोड़ा बहुत 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 है। क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है। राखी बहन और तोसु के बीच वो मोरपंख वाली रस्म के टाइम पे मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात है ना? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, और राखी बहन बता भी नहीं रही है। अगर इतनी बड़ी बात अपने अंदर दबा के रखेंगी तो मुझे डर है कि किसी दिन ये बात ऐसे ज्वालामुखी की तरफ फूटेगी बाहर। कल नामकरण है,
बेबी का पहला फंक्शन है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बहुत डर लग रहा है। अनुपमा पे इतना हक कैसे जताती हो लीला? क्योंकि वो हमारी अपनी है। तो छोटी अनु भी तो तेरी अपनी है, उसे बेबी के पास क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि वो बच्ची है। तो मीनू क्या 100 साल की हो गई है, उसे कुछ नहीं कहती। एक तो अनुपमा बेचारी इतना सब कुछ करती है और ऐसा नहीं कर रही है, फर्ज है उसका, दादी है। साथ में वो अनुष की पत्नी भी है, छोटी अनु की माँ भी है। तेरे घर परिवार के लिए अपना घर परिवार छोड़ दे, इतना स्वार्थी होना अच्छा नहीं है लीला। बापूजी शांत हो जाइए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अनुपमा जानती, इसीलिए बा ने उससे कहा। बात करने का भी एक तरीका होता है बेटा, कोई अकड़ के मदद नहीं मांगता। तो क्या करूं, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओ के कल सुबह जल्दी आ जाना। पैर मत पड़ लीला, पर सर पे तलवार तो मत रख। अनुपमा पे इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं है बेटा। और तू अनुपमा या छोटी अनु से अच्छे से पेश आना, वरना अच्छा नहीं होगा। इनके लिए तो हमेशा ना अनुपमा बेचारी और हम अत्याचारी। अरे दादी का रिश्ता सिर्फ नाचने गाने तक तो सीमित नहीं रहता है। अरे दादी है, उसकी जरूरत है, इसलिए बुला रहे। नहीं तो वो खुश रहे अपने महलों में, हमें क्या। और अनुज बीमार है, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। और हमने नहीं कहा था वो छोटी बेटी को उठा के लेकर आना। वाह, शांत हो जाइए, अनुपमा सब संभाल लेगी। मैंने आपके अगले हफ्ते की सारी मीटिंग का शेड्यूल यहाँ पर्ची में लिख के चिपका दिए हैं, बस आप इसे देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। थैंक्स, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस जाके वहीं से काम करूं, क्योंकि घर से ना सारा काम सही से हो नहीं पा रहा है। मैं भी यही सोच रही थी। आज तो नामकरण है, कल परसों से चलता है ना ऑफिस। हाँ। अनु, मेरा हाथ फंस गया है, कैन यू जस्ट हेल्प मी प्लीज? अनु हंसो मत, जस्ट हेल्प मी यार। Oh, अनु प्लीज, अनु डोंट डू इट, अनु प्लीज 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 प्लीज। जब मैं तैयार होती हूँ तब आप मुझे कितना सताते हैं। अनु प्लीज हेल्प मी, बदला लूंगी। अनु प्लीज 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 डोंट डू इट प्लीज। अनु, अनु। हाँ बैठिए। स्टॉप इट अनु, स्टॉप इट यार। मैं कमजोर थोड़ी हूं कि मुझे किसी की मदद चाहिए। मुझ पे तरस खाना बंद करो प्लीज। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। सॉरी। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं जरा रसोई का काम देख लेती हूँ। सॉरी। सॉरी। मेरी समझ में कैसे नहीं आया, मेरी समझ में कैसे नहीं आया। सॉरी। ओह गॉड, सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने अपनी अनु पर निकाल दी।